आप सभी को बड़ी बेसब्री से इंतजार है 18 मई का, क्योंकि उस दिन खेला जाएगा आईपीएल का एक इंपॉर्टेंट मुकाबला सीएसके वर्सेज आरसीबी के बीच। और अब जो वेदर प्रेडिक्शन सामने आई है उसमें यह पता लग रहा है कि इस दिन जब मैच खेला जाना है तो भारी बारिश की संभावना है बेंगलुरु में, और जब शाम को मुकाबला होगा तो जो बारिश के चांसेस है वो बढ़ जाएंगे। तो ऐसे में एक ही विकल्प सामने आता है कि सीएसके और आरसीबी के बीच 20-20 ओवर का मैच नहीं होगा, बल्कि 5-5 ओवर का मुकाबला खेला जा सकता है। तो देखिए 20 ओवर के समीकरण हम आपको पहले बता चुके हैं, लेकिन अगर 5-5 ओवर का मुकाबला होता है तो फिर आरसीबी को प्लेऑफ में जाने के लिए कितने रन से मैच जीतना होगा, कितने ओवर से मैच जीतने होंगे और कितने विकेट से आरसीबी के पास मैच जीतने होंगे, तो आपको इस रिपोर्ट में मैं बताता हूं। तो भैया देखिए बड़ा सिंपल है, 18 मई को आईपीएल 2024 का महामुकाबला खेला जाएगा और यह महामुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेज आरसीबी के बीच टक्कर है और दांव पर है आईपीएल 2024 प्लेऑफ के टिकट। और आपको बता दूं कि इस टेबल में चेन्नई सुपर किंग्स के अभी आईपीएल में 14 पॉइंट्स है। तो वही अगर हम बात करें रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की, तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के फिलहाल अभी 12 पॉइंट्स है, यानी कि पॉइंट्स के मुकाबले में सीएसके अभी भी आगे है। और 18 मई को बारिश की संभावना बेंगलुरु में काफी ज्यादा है और बेंगलुरु में खेला जाना है जो आरसीबी का होम ग्राउंड है, वहां पर यह मैच खेला जाना है। और आपको बता दें कि चेन्नई सुपर किंग्स अगर इस मुकाबले को जीत जाती है तो वो डायरेक्ट प्लेऑफ में आ जाएगी, और आरसीबी को जीत मिलती है तो जो नेट रन रेट जो चाहिए, आरसीबी की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट यही है। चेन्नई सुपर किंग्स का जो नेट रन रेट है वो है 0.528 का, और जो आरसीबी की जो नेट रन रेट है वो है प्लस 0.387। ये इनकी नेट रन रेट, यानी कि ये मान लीजिए कि अगर आरसीबी इस मैच को जीत भी जाए उसके 14 पॉइंट्स रहेंगे, लेकिन तब तक वो प्लेऑफ में नहीं जा सकती जब तक उसका जो नेट रन रेट है वो चेन्नई सुपर किंग्स से आगे ना जा पाए। और मैं आपको बता दूं कि आरसीबी अगर प्लेऑफ में जाना चाहती है तो उनको हर हाल में बड़ी जीत चाहिए, और अगर 20 ओवर के मैच है तो 18 रन से जीत चाहिए, ये हम आपको पहले बता चुके हैं। और 20 ओवर का मैच है तो 18.1 ओवर में जीतना होगा, यानी कि अगर आप पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं तो 18 रन से आपको जीत चाहिए, अगर आप चेस कर रहे हैं तो चेन्नई सुपर किंग्स के टारगेट को 18.1 ओवर में चेस करना होगा। लेकिन अगर छोटा मैच होगा तो आरसीबी की परेशानी बढ़ जाएगी, यानी कि अगर 5-5 ओवर का मुकाबला होगा तो फिर आरसीबी के लिए एक बुरी खबर है, और अगर मैच रद्द होता है तो चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल 2024 के प्लेऑफ में चली जाएगी, और मैच रद्द हुआ तो प्लेऑफ से बाहर हो जाएगी आरसीबी। और 5-5 ओवर का अगर मैच होता है तो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए एक बड़ी बात, एक बड़ी खबर, आरसीबी के लिए एक बहुत परेशानी बढ़ जाएगी और चेन्नई सुपर किंग्स को फायदा होगा, क्योंकि फिर आरसीबी को ज्यादा अंतर नहीं मिल पाएगा ओवर्स का, आरसीबी को ज्यादा अंतर नहीं मिल पाएगा रन का। तो ऐसे में चेन्नई सुपर किंग्स को 20 ओवर का तो आपको पता है, तो ऐसे में मानकर चलिए कि अगर 5 ओवर का मैच होता है और आरसीबी पहले बल्लेबाजी करती है तो उनको कोशिश करनी होगी कि भाई 100 रन लगा दो, 100 रन नहीं तो कम से कम 90 रन लगा दो, और उसके बाद कोशिश करो कि भाई यह चेन्नई सुपर किंग्स को 50 रन या 60 रन के पे ऑल आउट कर दे। और मान लीजिए कि अगर आप चेस करने जाते हो और चेन्नई सुपर किंग्स 5 ओवर बनाती है 50 रन या 60 रन, तो आप 3 ओवर में चेस कर दो, और जो 20 ओवर का समीकरण है ना उसी को दिमाग में रख कर लो, उसी को दिमाग में रख कर चलो। तो 18 रन से जीतना है या फिर 11 बॉल से पहले टारगेट को चेस करना है। तो ऐसे में अगर आरसीबी कर पाती है तो फिर आरसीबी प्लेऑफ में जा सकती है, अगर नहीं कर पाएगी तो फिर आरसीबी बाहर हो जाएगी। तो खैर आपको क्या लगता है, क्या आरसीबी जीत पाएगी या फिर नहीं, कमेंट में जरूर बताइए। तो दोस्तों जानने से पहले वीडियो को दिल से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब के लिए बाय।